आइए आज बुधवार के दिन अपने अपने घर में सभी लोग गणेश जी की पूजा वंदन करें। नहीं कुछ है तो खाली धूप दीप से अपने घर में पूजा कर सकते हैं, फोटो से कर सकते हैं। व्रत नहीं करें लेकिन पूजा रोज करें धूप से। जो हरी हरी धूप होती है उससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने घर में नहीं व्रत करते तब भी पूजा पाठ करें। और रोज़ ये कोई बात नहीं है कि हाँ किसी मंदिर में जाएं, नहीं जा पाते हो तो भगवान कहते हैं कि गणेश जी की शुरुआत रिद्धि सिद्धि पूजन वंदना करने से सारे मनोरथ कार्य पूरे होते हैं। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो में कि गणेश जी कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे भक्तों के घर में रिद्धि सिद्धि आती है, धन बढ़ता है, सुख शांति होता है और सभी कार्यों में आगे तरक्की होती है। आइए सुनते हैं। गणेश देवता की जय, गणेश देवता की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कहते हैं भगवान कि बहुत सारे भक्त पहले संकट में घिर गए थे, तो संकट में घिर गए थे यानी परेशान हो गए थे। और परेशान होकर कहाँ पहुँचते हैं? भोले शंकर शिव जी के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते ही भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे होते हैं। पार्वती दोनों बैठे होते हैं तो उनके पास पुत्र कार्तिक और गणेश जी भी होते हैं, क्योंकि शिव जी अपने पूरे परिवार से विराजमान होते हैं। जहाँ भी होते हैं पूरे परिवार से ही रहते हैं। इसलिए सभी को ये सीख मिलती है कि हम लोग भी अपने परिवार की रक्षा करें और प्रेम व्यवहार से अपने परिवार की पालना करें। फिर क्या हुआ, जब कार्तिकेय गणेश जी भी वहाँ बैठे थे, फिर भक्त कहने लगा कि शिव पुत्रों से कि तुम दोनों ने समस्या का कारण लेके आया हूँ। किससे कहा? शिव जी से कहा। समस्या का कारण लेके आया हूँ तो निवारण कौन कर सकता है? अब निवारण देखो, निवारण का समय आया है तो कौन कर सकता है? तो कहा कि निवारण इसका कि पुत्रों से ही कर सकता है निवारण। ऐसे दोनों ही एक स्वर में बताने लगे। वो भक्त बोला कि निवारण कौन कर सकता है, तो शिव पार्वती दोनों लोग बताने लगे कि निवारण कौन कर सकता है। और खुद को योग्य बताया, स्वर में खुद को योग्य बताया। भगवान शिव असमंजस में पड़ गए, असंभव में यानी बीच में पड़ गए कि ये कार्य किसको सौंपा जाए। तो बहुत ही सोचा विचार किया। पार्वती भी कहने लगी, हाँ स्वामी पूछो, अपने मन से पूछो, सुन याद करके बताओ, सिद्ध करके बताओ, ये कार्य किसको सौंपा जाए। तो पार्वती ने कहा, हाँ स्वामी सोचो सोचो, जल्दी जल्दी बताओ। अब भक्त आया है, इसको भी सुखी बनाओ, इसको भी बताओ। ये अपनी श्रद्धा लेके आया है, भाव लेके आया है, इसकी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान शिव ने एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब निकाली उसमें? देखो मेरे भक्तों, सभी लोग सुनो। उसमें तरकीब निकाली, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा। पुत्रों ने कहा, हाँ पिताजी बोलिए। तो भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों से जो पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा यानी एक दूसरे की मदद करने जाएगा। जो दुखी की मदद कौन कर सकता है? कार्तिकेय ने कहा मैं कर सकता हूँ। गणेश जी ने कहा मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ, अच्छा इस पृथ्वी पे जाओ, जो भी दुखी हो उसकी मदद करो जाके और फटाफट आ जाओ। तो भाई अब कार्तिकेय तो बहुत खुश हो गए, उनको अहंकार आ गया कि वो जाने लगे अपने, उनकी मोर की सवारी होती है तो अपने मोर की सवारी पे जा कर के उन्होंने चक्कर लगा के, उनके मन में भाव आ गया कि अब क्या होगा। अब ये हमारा भाई जो है गणेश जी, ये तो कुछ नहीं, इसकी तो सवारी ये है, देखो इसकी सवारी मूसक है, मूसक की सवारी जो चढ़ेगा वो क्या कर सकता है। तो कहने लगे, उसके मन में अहंकार आ गया। वो चले गए तो वो बहुत खुश कि मैं तो आ जाऊंगा, ये तो कहीं जा भी नहीं सकते।
ये गणेश जी। अब गणेश जी के मन में भाव आया। अब वो तो सब चलने लगे, करने लगे, अपनी सवारी करने के लगे और कार्तिकेय वहाँ से चले गए और सोचने लगे, बहुत सोचा, कहने लगे इस पृथ्वी पर बहुत ही परिक्रमा किया, बहुत ही दीन दुखी मिले, यानी मिले, इतनी जल्दी उनको हो गई, दीन दुखी खड़े के खड़े रह गए और उनको वापस जाने की जल्दी हो गई। किसको जल्दी हो गई? कार्तिकेय को। कार्तिकेय को जब जल्दी हो गई, उन्होंने कहा हमको जल्दी जाना है ना, हम पिता की आज्ञा है। और तो बहुत ऐसे पृथ्वी पर दीन दुखी थे, वो खड़े के खड़े रह गए, उन्होंने दर्शन भी नहीं कर पाए, हवा के झोंके में आए और चले गए। उसके बाद में भाई कार्तिकेय सोचने लगे, कार्तिकेय उठे, गणेश जी सोचने लगे कि देखो कि मैं तो मौसक पर बैठा हूँ और परिक्रमा उठे, विचार किया और खूब खुश सोच विचार करके अपने माता पिता के चारों तरफ घूमने लगे। अब मंद 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 गणेश मुस्का मुस्का करके घूमने लगे। उनको देख करके पार्वती गौरा जी बहुत मंद मंद मुस्काई और शिव जी बहुत मंद मंद मुस्काए। कहने लगा देखो, तो उन्होंने झट से बैठ गए, परिक्रमा करके बैठ गए। कहा आपके माता पिता के जो हम कहने का पालन करते हैं और चक्कर लगाते, माता पिता से बढ़ कर के कौन तीर्थ है, माता पिता ही तीर्थ है हमारा, तो हमने चक्कर लगा लेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा पुण्य होगा। अब भाई गणेश जी तो परिक्रमा करके बैठ गए और कार्तिकेय वहाँ से घूमे, सोचने लगे कि अरे ये तो भाई गणेश जी तो बैठे हैं, जा ही नहीं पाए और मैं तो आ गया पृथ्वी का चक्कर लगा के। इससे ऐसे उन्होंने कहा कि देखो समस्त लोग के जो हैं माता पिता के चरणों को मस्तक लगाते हैं, उन्हें देवता की मदद करने का कार्य सौंपा जाता है। जो भगवान कहते हैं कि शिव जी ने भी कहा, जो अपने माता पिता की इज्जत और कदर और बात मानता है वो ही सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है, उसको हर कार्य करने की हिम्मत होती है, उससे बढ़कर ज्ञानी कोई नहीं होता। अंत में वो भी आए, कार्तिकेय भी आए, तो शिव जी ने कहा ये रिद्धि सिद्धि का कार्य गणेश जी को ही सौंपा है। जहाँ पे गणेश जी का पूजन बंदन होगा और पूजन बंदन होगा वहीं पे रिद्धि सिद्धि होगी। जब रिद्धि सिद्धि होगी तो रिद्धि सिद्धि होगी, वहाँ पे धन संपत्ति भी बढ़ेगी, सुख भी होगा परिवार में, बहुत खुशियाँ भी आएंगी, सभी कार्य मनोरथ होंगे। तो हम भक्तों और भाई दर्शकों सभी लोग इस कथा को सुने और इसी से ही अपना योगी जीवन बनाएं, अच्छे से व्यतीत करें, सुखी और एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये कथा हर बुधवार को सुनने को मिलेगी, नई नई कथा सुनने को मिलेगी। और हर चौथी को, हर मास में 2 चौथ पड़ती है, 2 चौथ को गणेश जी का पूजन बंदन धूप दीप और दूब से, हरी दूब से करें और धन को, ऐसा करने से सुख संपत्ति भी मिलेगी, धन भी मिलेगा और कार्य में रिद्धि सिद्धि होगी। ओम श्री गणेशाय देवाय की जय।